हुआ तारकाक्ष, मध्यम का हुआ विद्युन्माली और सबसे छोटे पुत्र कमलाक्ष। इस प्रकार तारकासुर के तीन कहते हैं, तीनों ने बहुत तपस्या की और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो तुम तीनों को क्या वरदान चाहिए। तब इन तीनों ने ब्रह्मा जी से अलग अलग वरदान मांगे। तारकाक्ष ने कहा कि प्रभु मुझे एक ऐसा विमान चाहिए, मेरी संपूर्ण प्रजा, मेरी सेना सब निवास करे, ऐसा स्वर्ण का बना हुआ एक अद्भुत विमान चाहिए, जो मन की गति से चलने वाला हो, जहां इच्छा करे वहां जा सके और मेरी संपूर्ण प्रजा उसमें आ सके, ऐसा विशाल एक विमान मुझे चाहिए। कहते हैं तब ब्रह्मा जी ने तारकाक्ष को स्वर्ण का निर्मित, स्वर्ण से बना हुआ एक अद्भुत विमान दिया। विद्युन्माली को कहा तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे भी ऐसे ही विमान चाहिए, लेकिन अब बड़े भैया के पास सोने का है तो हमको चांदी का चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कमलाक्ष तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे भी ऐसा ही विमान चाहिए, लेकिन बड़े भैया ने सोने का मांगा, मध्यम ने चांदी का मांगा, तो हमको लोहे का चाहिए। वे बड़े भाई की बराबरी नहीं करेंगे, थोड़ा सामान्य रहे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कहते हैं तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा हे ब्रह्मा जी, इन हमारे नगरों में कोई हमें न मार सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया तो तुम मरोगे कैसे, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो तीनों ने कहा ब्रह्मा जी 1000 वर्ष के बाद जब हमारे तीनों पुर होने के कारण उसका नाम हो गया त्रिपुर, जब ये तीनों विमान, ये त्रिपुर एक सीध में आए, अभिजित मुहूर्त में ये एक सीध में आए और भगवान शंकर बाण चलाएं और ऐसे बाण चलाएं कि एक ही बाण त्रिपुर को भेद करके निकल जाए, तब ही हमारा अंत हो सके, अन्यथा न हो सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु, आशीर्वाद दे दिया। कहते हैं महाराज तीनों बड़े प्रसन्न हो गए, अपने अपने विमानों पर बैठकर अपनी अपनी प्रजाओं, अपने अपने सैनिकों और सब परिजनों के साथ आनंदित होकर विमानों में भ्रमण करने लगे। अच्छा, त्रिपुर की समस्या ये थी कि वो एक सीध में नहीं आते थे। 1000 वर्ष के बाद एक ऐसा समय आता था जब त्रिपुर बिल्कुल एक सीध में होते थे, यानी एक के बाद एक। अन्यथा ब्रह्मांड में सब घूमते रहते थे अलग अलग। कहते महाराज ये कमलाक्ष, विद्युन्माली और तारकाक्ष तीनों भाई बड़े भक्त, शिव जी के बड़े भक्त, देवताओं और भगवान शंकर को बहुत मानने वाले, महादेव की पूजा करने वाले, ऋषियों को मानने वाले, संतों को मानने वाले, गुरुजनों को मानने वाले, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले। तो आप कहेंगे कि महाराज फिर असुर कहाँ बचे, ये तो अच्छे काम करते हैं। तो एक ही बुराई थी, वो महाराज ब्राह्मणों की भी सेवा करते थे, संतों की भी सेवा करते थे, गौ माता की भी सेवा करते थे, यज्ञ भी करते थे, नित्य शिव पूजा भी करते थे, लेकिन देवताओं को नहीं देख सकते थे महाराज। तीनों के हृदय में था तो आसुरी भाव, इसलिए देवताओं के प्रति इनके मन में बड़ी ईर्ष्या थी और इन तीनों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और महाराज देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा इन तीनों के भय से। और इन्होंने न केवल धरती पर अपितु त्रिभुवन में अपने राज्य को स्थापित कर दिया। कहते हैं तब देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से कहा हे ब्रह्मा जी, आपने इनको वरदान तो दे दिया है, लेकिन हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि इन तीनों ने हमसे स्वर्ग छीन लिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया इनकी मृत्यु तो शिव जी के हाथ हो सकती है, तुम शिव जी के पास जाओ, उनको तैयार करो। तो कहते हैं सभी देवी देवता भगवान विश्वनाथ के पास कैलाश में पहुंचे और सब भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। थोड़ा सा डिले खोल दीजिएगा। सब भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं और भगवान शंकर से कह रहे हैं
वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वनिनयनं वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। आज सब देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, भगवान शंकर को पुकारने लगे। तब भगवान शंकर ध्यान से जागे और भगवान विश्वनाथ ने कहा, देवताओं बताओ क्यों आए हो, क्या समस्या है। देवताओं ने कहा, हे महादेव, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, जो तारकासुर के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से बड़े बलिष्ठ हो गए हैं और प्रभु हम देवताओं पर बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। अब इन तीनों से आप ही हमारी रक्षा कर सकते, इसलिए हे महादेव आप कृपा करें। कहते हैं भगवान शंकर ने कहा कि इन्होंने अब तक क्या समस्या किया, क्या ये यज्ञों को रोक रहे हैं। देवता बोले, नहीं नहीं महाराज, यज्ञ तो खुद करते हैं। अच्छा, तो क्या ब्राह्मणों संतों का अपमान करते हैं। नहीं नहीं, ब्राह्मणों और संतों का बड़ा सत्कार करते हैं। अच्छा, तो क्या धर्म का क्षय कर रहे हैं। बोले नहीं महाराज, धर्म कर्म भी खूब करते हैं, दान धर्म भी करते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, तो समस्या क्या है। देवता बोले, प्रभु ये सबको मानते हैं, बस हमें ही पीड़ित कर रहे हैं, हमें कष्ट दे रहे हैं, इसलिए हे विश्वनाथ हम पर कृपा करिए और इन त्रिपुर का अंत करिए। कहते हैं तब इतना सुनते ही भगवान विश्वनाथ मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, देवताओं अगर ये धर्म का क्षय करते, संतों ब्राह्मणों ऋषि मुनियों को कष्ट देते, वेद का अतिक्रमण करते, तब तो हम इन्हें मारते। लेकिन अब ये केवल तुमसे ही इनकी नहीं बनती, तो ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत मामले में हमारा पढ़ना उचित नहीं है। और फिर देवताओं ये तीनों हमारे बड़े भक्त हैं, नित्य हमारा अभिषेक करते हैं, नित्य हमारी सेवा करते हैं, हमारे भक्तों की सेवा करते हैं, इसलिए इन त्रिपुरासुर का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन तीनों को कहा गया त्रिपुरासुर, इन त्रिपुर को नहीं मार सकते। अब तो देवता घबराए। देवताओं ने कहा, महाराज जब आप ही हाथ खड़े कर दोगे तो हमारा क्या होगा। शंकर जी ने कहा, ऐसा करो नारायण के पास, हर बात का तोड़ उनके पास। तो आज सब देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे, भगवान विष्णु की बड़ी स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, देवताओं बताओ कैसे आना हुआ। देवताओं ने कहा, हे प्रभु स्वामिन् सर्व जगन्नाथ, आप तो सबके स्वामी हैं, जगन्नाथ हैं, हे प्रभु कृपा करिए। हम देवता बड़े पीड़ित हैं, बड़े कष्ट में हैं, बड़े दुख में हैं, आप ही हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। कहते हैं इतना सुनते ही भगवान विष्णु ने कहा कि भाई तुम हमारे पास क्यों आए, ब्रह्मा जी के पास जाओ। बोले उनके पास भी चले गए। शंकर जी के पास जाओ, बोले वहां से भी आ गए। तो भैया आप हमारे पास क्यों आए हो। बोले प्रभु बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। देवताओं ने कहा बहुत परेशान। नारायण ने कहा बात क्या है। बोले ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है त्रिपुरासुर को, यानी कमलाक्ष, विद्युन्माली और तारकाक्ष को 3 अलग अलग विमान दे दिए। और ब्रह्मा जी का वरदान है कि जब एक सीध में आएंगे और तब शंकर जी बाण चलाएंगे, तभी त्रिपुर नष्ट होंगे, तभी ये त्रिपुरासुर मरेंगे, अन्यथा नहीं मरेंगे। नारायण ने कहा तो भैया फिर हम तो इसमें कहीं नहीं, शंकर जी के पास जाओ। बोले यही तो समस्या है। शंकर जी कहते हैं कि वो भक्त हैं, ऋषियों को मानते हैं, संतों को मानते हैं, हमारी पूजा करते हैं, और अगर तुमसे इनकी नहीं बनती तो ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, इसमें हम नहीं पड़ेंगे।
तो नारायण ने कहा भैया हमसे क्या चाहते हो? बोले महाराज कुछ ऐसा करो जो शंकर जी त्रिपुरासुर को मारे और जल्दी करो। तो बोले जल्दी क्यों करें? बोले 1000 वर्ष बीतने वाला है और जल्द ही वो समय आने वाला है जब त्रिपुर एक सीध में होंगे। अगर वो समय चूक गया तो फिर 1000 वर्ष रुकना पड़ेगा। और महाराज 1000 वर्ष और हम नहीं रुक सकते, इन्होंने बहुत दुखी कर दिया हम। गुफाओं में हम छिप छिप के रहते हैं। नारायण ने कहा चलो हम कुछ करते हैं। तो यहाँ भगवान नारायण ने एक अवतार लिया, एक ब्राह्मण का अवतार लिया और इस अवतार का नाम हुआ मुंडी, भगवान का अवतार। क्यों? भगवान ने पाखंड धर्म को बढ़ाया है। ये जो हम कहते हैं ना पाखंड, इसके प्रवर्तक भी नारायण ही है। हाँ? तो भगवान नारायण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और एक ग्रंथ लिखा और वो ग्रंथ लेकर के चले। तो 3 रूप धारण किए, एक रूप से तारकाक्ष के यहाँ, एक रूप से विद्युन्माली के यहाँ, एक रूप से कमलाक्ष के यहाँ। 3 जगह। अब तीनों जगह गए। अब तीनों को पता चला कि अरे एक ब्राह्मण देवता आए हैं। तो ब्राह्मणों का तो बहुत सम्मान करते थे, संतों का सम्मान करते थे। तो महाराज चरण धुलाए, सिंहासन पे बिठाया, आरती उतारी, प्रणाम किया। महाराज बड़े भाग जगे आप हमारे यहाँ पधारे। भगवान बोले हाँ हाँ। महाराज आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम है मुंडी। अच्छा, तो महाराज नाम तो आपका बड़ा विचित्र है। तो आप आ ही गए। संतों का आना तब सार्थक है जब संतों के चरणों में बैठकर भगवान की चर्चा हो सके। इसलिए आप हमको भगवान की चर्चा कुछ सुनाइए, कुछ ज्ञान दीजिए। हाँ, तो जैसे ये बात कही तो भगवान